ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा रहेगा। जो 4 तारीख शुक्रवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें भड्डली नवमी का सुंदर पंचांग का युग दिवस दिखाता है। भड्डली नवमी एक अनसूच साया माना जाता है और इसके अंदर कोई भी नया कार्य आरंभ करना हो तो उसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सुंदर रूप से इस भड्डली नवमी में अनसूच साय के रूप में कोई भी कार्य आरंभ किया जाना चाह सकते हैं और वो अच्छा ही रहता है। इसके बाद 4 महीने तक कोई बड़ा मुहूर्त नहीं रहेगा, तो इसलिए अवश्य कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इसलिए इसमें पूरी तरह से संपादित करने का प्रयास करें। तो इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो ग्रह 50% अच्छे, 50% थोड़े कष्टमय दिखाई देते हैं। लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़े खर्चे भी बियॉन्ड बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नवरात्र का अंतिम दिवस है, गुप्त नवरात्र का, माँ भगवती की सुंदर आराधना का अवसर है। खर्चे तो बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करें खर्चों को धर्म के प्रति लगाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। माँ भगवती कृपा से आपके धर्म में युक्त जो धर्म में धन खर्च होता है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है अनेक प्रकार के कष्टों से बचाने का प्रयास ही करता है। तो बड़े सुंदर रूप से इस भाव को समझें। धनात् धर्म तथा सुखम, जहाँ धर्म के कार्यों में धन का व्यय होता है। आपकी राशि में खर्चे के योग दिखाई दे रहे हैं और खर्चे थोड़ी बहुत चिंता, लेकिन आगमन का मार्ग भी आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए हो सके तो कन्या पूजन इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। कन्या पूजन, दुर्गा पूजन ये सब करेंगे। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्य भी है और आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह का यज्ञ बड़े आनंद भाव से रहेगा, तो आप सब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से उनका दर्शन कर कृतार्थ हों और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। 5 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। आषाढ़ का महीना चल ही रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखना, अननेसेसरी की वरीज, अननेसेसरी की चिंताएं मन को थोड़ा सा भयाग्रस्त कर सकती हैं। इस वक्त बुद्धि को शांत रख के यदि काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे कार्यों में, हर काम में इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप थोड़ा युक्ति के द्वारा कार्य करने का प्रयास करें। बिना युक्ति के कोई कार्य सफल नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। बुद्धि में थोड़ी जिद सवार होती दिखाई दे रही है, बुद्धि को शांत रहते हुए कार्य करें। शनिवार का दिवस है और शनि बहुत जल्दी वक्री भी होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश ये करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। 6 तारीख रविवार का अवसर और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समझ लें उनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। एकादशी का योग बन रहा है रविवार को। एकादशी बृहस्पति दिन में तो अस्त है, तो ये योग बहुत शुभ नहीं है। ऐसे में कहा जाता है कि संसार में कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बन जाते हैं और ये उपद्रव आगे दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि शनि हो जाएंगे वक्री और मंगल के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे। 4 महीने तक शनि वक्री चलेंगे, तो संसार के लिए एक बार पुनः जो चिंगारी है विस्फोटक रूप से कहीं ना कहीं ऐसा योग बना सकती है, फिर अशांति का वातावरण बन जाए। लेकिन बृहस्पति उदय हो रहे हैं शाम को, ये एक बहुत शुभ योग है। सुबह देव शयन हो जाएगा। देखिए कैसा योग बन रहा है कि सुबह देव शयन हो रहा है, शाम को बृहस्पति जाग रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए एक नया उत्साहवर्धन करने का योग बन सकता है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते थोड़ा मन में विश्वास का उदय होने के योग दिखाई देते। जैसे बृहस्पति उदय होंगे, कई चीज़ों में परिवर्तन करने का मार्ग आपके लिए मिलता दिखाई देगा, बनता दिखाई देगा। तो कोशिश ये करें इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु के सुंदर पूजन के अनुसार से कहा जाता है कि उनका जो पंचामृत है उनसे उनको स्नान कराएं, चरणामृत ग्रहण करें और भगवती कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो थोड़ा मन जो है हल्का सा कष्टमय दिखाई देता है, लेकिन यदि अपने पौरुष को बढ़ाने का प्रयास करें, मेहनत को बढ़ाने का प्रयास करें। मंगल आपकी राशि में बैठे हुए चंद्रमा को पूरी दृष्टि से देख रहा है, ये बड़ा शुभ योग बन रहा है। ये कहीं ना कहीं विश्वास को जगाता दिखाई दे रहा है, इसलिए मन
के साथ साथ मन कहा जाता है ना, मन को उठाया जाता है। इसलिए कोशिश ये करें, गुरु के निर्देश में चलने का प्रयास करें, अच्छे लोगों के निर्देशन में चलने का प्रयास करें, श्रेष्ठ जनों की पूजा करें, विप्रजन की पूजा करें। इस दिन वामन पूजा करने का योग बनता है, उनके आशीर्वाद से आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, आगे बढ़ने के रास्ते प्रशस्त होंगे। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो मंगल आपकी राशि के स्वामी ही हैं और भौम प्रदोष बन जाए तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो मंगल प्रधान राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर दिवस होता है। मंगल पुरुषार्थ का मालिक है, इसलिए मंगल को पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में अवश्य प्रार्थना करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को आपको अग्रसित करने के रास्ते बना सकते हैं। और थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं जो है वो यदि कष्ट हो तो गौ सेवा अवश्य कीजिएगा, उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग बन सकेंगे। 9 तारीख की दिन बात करें, उस दिन चतुर्दशी तिथि है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर उदित बृहस्पति के सम्मुख आके चंद्रमा बैठ गए हैं। धन लाभ के रास्ते जो बनते दिखाई दे रहे हैं वो क्रिय विक्रिय में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने के योग दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग लाइन में, काम धंधे व्यवसाय में इंप्रूवमेंट आने के योग बन सकते हैं। संत महात्माओं का आशीर्वाद दें। चतुर्मास इस दिन से आरंभ हो रहा है और जहाँ संत महात्मा विराजमान हो उनकी सेवा करें, उनकी कृपा से आपके लिए भाग्योदय रास्ते बनते दिखाई देंगे। 10 तारीख गुरुवार का अवसर और गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का योग बन रहा है। सत्यव्रत भी 10 तारीख को ही रहेगा। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने के योग आपकी राशि बन रहे हैं। जहाँ भी हों विनम्र हों और आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। विनम्रता ही आशीर्वाद का मार्ग खोलती है और अकड़ जो है वो विशेष तौर पर दुश्मनी का रास्ता खोल देती है। तो इसलिए सरल भाव से आशीर्वाद लेने के लिए विनम्र होकर गुरु पूजा की तरफ चलने का प्रयास करें। ये गुरु जो पूर्णिमा है बहुत सुंदर तिथि होती है और ऐसे में सावन का शुभारंभ भी हुआ चाहता है और इस सावन के शुभ योग पर देखिए देवशयनी के बाद सावन आता है और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से देव सत्ता जो है, संसार की सत्ता जो है, भगवान देवताओं से छोड़कर भगवान शंकर के हाथ में आ जाती है और भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, समस्त कष्टों के निवारण करने वाले हैं। तो इस दिन अवश्य अगले दिन से जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 1 महीने तक के लिए रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, मधु से, इच्छू रस से, सब प्रकार से विशेष तौर पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक रहेगा। आप भी उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर भगवान की कृपा के लिए सुंदर योग बनाएं, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूं। देखिए मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुँचा हुआ है वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वो पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं, आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं
और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त, और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं, और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से, वही घट रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्टों को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है। इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदलकर पूरे स्थिर हो चुके थे, फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे, और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर, शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति, जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था, उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के, वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं, उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है, उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।